सुबह जल्दी 3 लोग ही उठते हैं, माँ, जिम्मेदारी और मजबूरी। नमस्कार साथियों, उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का जिम्मेदारी पढ़ाई करना है। आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुपद पर आधारित बहुत प्रकार के सवाल हम लोग लेकर के आए हैं और आप लोगों को उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये देख पाएंगे कि बहुत प्रकार के जो सवाल होते हैं बहुपद पर आधारित, वो किस किस प्रकार के सवाल होते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से आप लोग यही चीज समझ पाएंगे इसमें, है ना। हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और अपनी जो जिम्मेदारी है उनको निभाएंगे, सफलता अपने आप हम लोगों को प्राप्त होगी। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुपद पर जो हमारा विभिन्न प्रकार के कुछ सवाल हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बहुत प्रकार के ऐसे सवाल हम लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और आप देखिएगा तो हमारा ये जो क्लासेस होती है, ये क्लासेस को आप इंपॉर्टेंट रूप से देखिए। और ये एक ऐसी मतलब सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं जो हमारे इस क्लास को आप कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के सवाल हर कॉम्पिटिशन्स में डाला जाता है और पूछा जाता है इस पर सवाल आधारित, है ना। आइए हम लोग बहुत सारे सवाल लेकर के आए हैं, इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद है, इसके शून्य को हम लोगों को ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद है पहला, जिसका आप देख सकते हैं सवाल है 2x² + 11x + 30, है ना। और इसका कार्य शून्यक निकालिए। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि शून्यक हम किसे कहते हैं। शून्यक ऐसे चर के मान को कहते हैं, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर x जो है वो चर है, तो शून्यक वो होता है जिसमें हम लोग यहाँ पर x का ऐसा मान पुट करेंगे जिसे क्या करने पर बताइए, बैठाने पर उसका वैल्यू 0 आ जाता है ना। पूरा सवाल का मान क्या कर दे, 0 कर दे, तो उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। तो शून्य के निकालने के लिए बराबर हम लोग क्या डालेंगे, 0 डालेंगे और इसको हम लोग इस तरीका से हल करेंगे x² प्लस। अब जरा हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जो 30 है, 30 है कि नहीं बाबू, इस 30 को हम लोग किस दो भाग में तोड़ने का काम करेंगे, जिसको गुणा करने पर भी 30 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 11 आ जाए। आइए तो x² तो आप कह सकते हैं कि सर 6x और 5x को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 30 भी पूर जाएगा और क्या बताइए 11 भी पूर जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग यहाँ x कॉमन करेंगे, x प्लस कितना 6 हो जाएगा और प्लस 5, x प्लस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पर जब आप लोग देखिएगा तो x प्लस 6 एक जगह हम लोग कर लेंगे, ये वाला जो देखते हैं दोनों जगह मिलता है, ये जो ये और ये जो देख रहे हैं दोनों जगह जो मिल रहा है बाबू, इसको हम लोग एक साथ कर लेंगे और जो यहाँ बाहर बचा हुआ है दूगो उसको हम लोग अलग कर लेंगे और बराबर में क्या कर देंगे 0। इतना करने के बाद हम लोग यदि और पुनः कर लेंगे, है ना। फोन करिए सर। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, यदि एक बार लिखेंगे, यदि x प्लस 6 बराबर क्या चीज 0 और बराबर हो जाएगा हमारा x बराबर यहाँ पर क्या चीज -6 हो जाएगा। फिर आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं पुनः में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0 है, तो हमारा मान आ जाएगा इस तरीका से x बराबर कितना -5। समझने में कोई डाउट है आप लोगों को, बताइए, समझने में कोई दिक्कत है? तो ये आप लोगों को बिल्कुल आसानी तरीका से इस तरीका से कोई भी अगर शून्य के निकालने वाला सवाल दे तो याद कर लेना, समझ रहे कि नहीं। तो आइए ये था द्विघात बहुपद पर, इसका हम लोग शून्य के निकालने वाला सवाल सीखे हैं। अब जरा बढ़िए हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। अगला हमारा सवाल है कि यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड इतना है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में दिया हुआ है कि x - a इस बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी जब इसको हम लोग अगर इससे उसमें भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या बचेगा, बताइए। कोई भी गुणनखंड होता है तो अगर आप उससे भाग दीजिएगा तो शेषफल उसमें 0 बचता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा a और इसी मान को हम लोग उसमें पुट करेंगे। अब हमारा जो मान है x² माइनस ax प्लस a माइनस 1 बराबर क्या चीज 0। समझ रहे बात, इसका इसलिए हम लोग ऐसे 0 उधर क्यों दिए बताइए, क्योंकि जब आप इससे उसमें भाग दीजिएगा तो जो इसका शेषफल आएगा, यहाँ जो ये मान आया ये इसका शेषफल के लिए हम लोग निकाले हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम a बैठाएंगे तो a² हो जाएगा, माइनस a इंटू a हो जाएगा प्लस a माइनस 1 बराबर आ जाएगा आपका 0। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a² है तो a², यहाँ पर
क्या आ जाएगा देखिए, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0, और बराबर देखिए क्या ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा ए बराबर कितना माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, यानी इसीलिए ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, ए बराबर 1। इतना समझने में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है बताइए? है कितना आसान क्वेश्चन है, और आप लोग कहते हैं कि सर भारी है, हम नहीं समझते, बहुपद के जो सवाल होते हैं वो हम नहीं सीख पाते हैं, है ना। बहुत ईजी है, बहुत आसान है ये, है ना। पढ़ाई इतना आसान कोई भी चीज़ नहीं होता है। अगर आप जब कोई कहीं मजदूरी करने चल जाइएगा, वहाँ के मेहनत को देखिएगा, कभी ईंट भट्टा पर जा करके देखिए वहाँ कितनी गर्मी होता है, और गरीबी जीवन में लोग वहाँ पर काम करता है, उससे तो कम आप हम लोगों के पास में मजबूरी है, कमजोरी है, लेकिन फिर भी हम लोग बहाना बना के नहीं पढ़ाई करते, तो ये बुरा बात है। आइए हम लोग अगला सवाल को इस तरीका से देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो इसका मान हम लोगों को निकालना। कितनी अच्छा सवाल है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8 है ना। और हमको क्या करना है बाबू, सबसे पहले आप लोग ए बी सी निकाल लीजिए। ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना -2 एंड सी बराबर कितना -8। ये समझते हैं आप लोग कहाँ से ए बी सी निकल के आ जाता है, ये समझते हैं ये कहाँ से आ जाता है। तो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर के पीछे वाला अंक होता है, एक्स जो होता है एक्स के पीछे वाला अंक बी होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है सी, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है, और इसका जब मान करिएगा तो कितना हो जाएगा, -1 यहाँ है और एक यहाँ माइनस है तो 2 बट्टा a का मान 1 होता है, यानी इसका मान 2 हो जाएगा। अब होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है बाबू c/a, और c का मान कितना है बताइए, माइनस में 8 बट्टा में a का मान कितना आएगा बताइए तो 1, यानी इसका मान -8 आ गया, -8 आ गया कि ना। अब हम लोग का क्या मान निकालना, हम लोग को निकालना है कि अल्फा जोड़ बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान देखिए 2 आया है ना, माइनस एक माइनस यहाँ, एक माइनस इसमें भी आ गया, -8। आप लोग अगर इसका मान निकालेंगे तो 2 + 8 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीका से ये बहुपद वाले सवाल आप लोग आसानी से बना सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा इतना है दिया हुआ शून्यक है, तो अल्फा और जो है हम लोग बीटा अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का जो 2 ही सूत्र होता है बाबू, एक अल्फा जोड़ बीटा जिसको हम लोग मूलों का योगफल कहते हैं, एक अल्फा इंटू बीटा जिसको हम लोग मूलों का गुणनफल कहते हैं। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। योगफल का -b/a और गुणनफल का c/a होता है। देख लीजिए, कोई दिक्कत है? आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य कितना एवं इतना हो। देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा क्या, तो अल्फा का मान है √3 + 1, और बीटा का मान है +√3 - 1। तो ये 1 और ये 1 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2√3। नहीं बचा क्या बाबू बताइए? अब और एगो होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसी दोनों को हमको गुना भी करना है, √3 + 1 एंड हम लोग गुना करेंगे √3 - 1। समझ रहे हैं बाबू कि नहीं? इन दोनों को क्यों हमको ऐसा करना पड़ा? आप अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, क्या ये हम बिना निकाले नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। ये बाबू हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये जो हम लोग निकालते हैं तो इसका उपयोग हम लोग को करना पड़ेगा सूत्र में, सवाल में बनाने के लिए, है ना। तो आइए जो अब इसका गुना करिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा बताइए? वही चीज जोड़ में वही चीज घटाओ में गुना इसका बहुत आसान होता है, √3 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा क्या चीज 3 और -1, यानी इसका मान भी आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये समझे क्यों हम किए हैं? इसलिए किए हैं बाबू क्योंकि इसमें हमको अलग अलग शून्यक दिया गया है ना। अलग अलग शून्यक जब दिया जाएगा तो आप लोग इसी तरीका से बनाइएगा। अब आइए जरा हम लोग चलते हैं। एक द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बाबू -x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी को हम लोग बैठाते हैं तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस क्या होगा बताइए, माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान हमको कितना आया 2√3x और कितना आएगा, ये जो देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 2 आया है। तो यही सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी है बताइए, एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक और मस्ती से समझते चलिए। आप लोग को कहीं दिक्कत होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम उन चीजों को फिर आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। आइए अगले प्रश्न को ओर चलते हैं हम लोग।
बहुपद इतना के शून्य को ज्ञात करें। जस्ट अभी आप लोग समझने का प्रयास किए हैं। एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या चीज 0। जब ये शून्य कहेगा तो इस तरीका से। अब हम लोग शुरू और अंत वाले का गुना करेंगे। शुरू और अंत वाले का गुना करेंगे तो 3 चौका 12 होता है और माइनस में 4x प्लस में 3x यहाँ लिखिएगा, तभी जाके पूरेगा ऐसा बात। क्योंकि शुरू और अंत वाले को गुना करेंगे तो 3 चौका 12, शुरू और अंत वाले को गुना करेंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और माइनस 4 में से प्लस 3 हम लोग घटाएंगे तभी हमको माइनस x बचेगा, है ना। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर x कॉमन करेंगे 3x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे 3x माइनस हमको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर आ गया 0, है ना। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 3x माइनस 4 प्लस नहीं, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होता है बाबू। अब क्या होगा देखिए, हम लोग समझते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 1। अब हम लोग जैसे इससे पिछला सवाल एक सवाल पढ़े थे जिसमें भी हम लोग मूल निकालना सीखे थे, शून्य के निकालना सीखे थे। तो एक बार इसको यदि और एक बार इसको पुनः करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। कैसे करिएगा बोलिए। यदि 3x माइनस 4 बराबर क्या चीज 0, यानी यहाँ जो पहला आप लोग देख रहे हैं बाबू, इस पहला को हम लोग वहां बैठाने का काम करेंगे और यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 3x बराबर कितना 4। इन दोनों के बीच में नहीं कुछ है तो बाबू गुना, गुना का उल्टा भाग, और भाग को हम लोग कहाँ लिखते हैं बट्टा में लिखते हैं। पुनः एक बार यदि, अतः उसके बाद पुनः करेंगे। पुनः है बाबू हमारा x प्लस 1 बराबर आपका 0। यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा x बराबर कितना माइनस 1। यही इस प्रश्न का जो है आप लोग का देख रहे हैं राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में बताइए बाबू। बिल्कुल आसान तरीका से मेहनत करते चलिए, समझते चलिए। जो आज मेहनत कर रहा है कल सफलता उसे अवश्य मिलेगा, नहीं मेहनत करिएगा तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। हमारा कह रहा है बाबू कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य इतना 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 है। बहुत आसान ये क्वेश्चन है। हमको दिया हुआ है बाबू कि अल्फा बराबर कितना है बाबू 3 है, और बीटा बराबर कितना है, बीटा बराबर हमारा -1 है, एंड गामा बराबर कितना है बताइए -2 है। तो ये त्रिघाती बहुपद हमको कह रहा है निकालने के लिए। इससे पहले आप लोग जो हमारा वीडियो देखे होंगे बाबू, उसमें द्विघाती बहुपद पर अधिकांश सवाल था। इसमें त्रिघाती बहुपद बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो त्रिघाती बहुपद के लिए पहला जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। मतलब हमको पहले इस तीनों को जो दिया हुआ उसको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब पहला 3 ले लीजिए, माइनस में 1 ले लीजिए और माइनस में 2 ले लीजिए। जोड़िएगा तब भी प्लस का माइनस है यहाँ हो जाएगा। ये हमको लगता है आगे जाएगा 0, नहीं आ जाएगा 0। देखिए एक 3 है, एक -1 है और एक -2 है। ठीक, अब जरा गौर करिए बाबू। एक आप लोगों को ऐसे सर्कल याद रखना है, एक ऐसी इस तरीका से वृत्त बना लेंगे। अरे वाह कितना गोल बना दिए सर, बहुत बढ़िया। एक हम लोग यहाँ लेंगे अल्फा, यहाँ एक हम लोग ले लेते हैं अल्फा, यहाँ एक ले लेते हैं हम लोग बीटा, और यहाँ हम लोग एक ले लेते हैं गामा, है ना। और क्या करेंगे इस तरीका से हम लोग चक्र काट लेंगे इस तरीका से, तो एक सूत्र आपको बन जाएगा। तो पहले अल्फा बीटा कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा बीटा हो जाएगा तो बीटा गामा कर दीजिए, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका भी बाबू हम लोग पहले मान निकाल लेते हैं अल्फा बीटा, चूंकि दिया हुआ यहाँ पर। तो देखिए 3 को -1 से गुना करेगा, इन दोनों को गुना करिएगा कितना आएगा 3 गुने -1, फिर आएगा प्लस -1 गुने कितना -2, ये हो जाएगा। और फिर होगा प्लस गामा अल्फा है, तो गामा है -2 और अल्फा कितना है बाबू बताइए, अल्फा में आपका है 3। समझ रहे हैं कैसे किए हैं। देखिए अल्फा था 3 तो 3 दे दिए, बीटा था -1 तो -1 दे दिए, प्लस है तो प्लस बीटा था फिर -1 तो -1 दे दिए, गामा था कितना -2 तो -2 दे दिए, प्लस गामा है -2 तो -2 दे दिए, अल्फा है कितना 3 तो 3 दे दिए। अब थोड़ा सा इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते, कितना हो जाएगा -3 प्लस 2 माइनस कितना 3 दूना 6। तो इसको कैलकुलेशन जब बाबू करिएगा तो कितना 6 3 9, -9 में से 2 घट जाएगा तो -7 बचेगा। ठीक है देख लीजिए तो कितना 3 एकम 3 -3, और ये हो जाएगा 2 और वो हो जाएगा माइनस में 6 6 3 9 माइनस में हो जाएगा, और आपका 2 है वो हो जाएगा, है ना। एक होता है बाबू वो तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो तीनों को गुना कर दीजिए,
3 गुने -1 गुने -2 और बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा कितना बताइए, तो ये 2 एकम 2 2 तिया 6 आ जाएगा। इस तरीका से हम लोग जो 3 फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको हम लोग लिख लिए और इसका जो था वो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो त्रिघाती बहुपद का सूत्र होता है बाबू, वो हम लोग इसमें बैठा देते हैं और अपने आप आपका जो है मान प्राप्त हो जाएगा। आइए, त्रिघाती बहुपद का एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला होता है, त्रिघाती बहुपद। याद नहीं करना है, सीखना है कि कैसे हो जाता है त्रिघाती बहुपद। देखिए बहुत विद्यार्थी बहुत लंबा होता है इसलिए डर जाता है, नहीं डरना है। एक्स क्यूब माइनस देना, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस। अब जो पहला फॉर्मूला आप लोग था वो लिख दीजिए, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ 3 था तो अब यहाँ 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं, प्लस तो माइनस, अब प्लस हो जाएगा प्लस। अब जो दूसरा फॉर्मूला था वो लिख दीजिए, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू में एक्स कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे बताइए, लास्ट में जो है तीसरा अल्फा इंटू, सॉरी प्लस नहीं होगा, अब हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। देख लीजिए यही है त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला। कितनी लंबा फॉर्मूला है, लेकिन बच्चा डर जाता है, डरना नहीं चाहिए। एक्स क्यूब और माइनस में अल्फा बीटा जो पहला लिखे वो इंटू एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा लिखे वो इंटू एक्स, और ये कर देंगे। अब यहाँ मान बैठा दीजिए, एक्स क्यूब माइनस इसका मान देखिए कितना आया बाबू 0, तो 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इतना का मान देखिए कितना आया माइनस में 7, तो माइनस 7x आ जाएगा, और माइनस लास्ट में देखिए 6 आया तो 6 डाल देंगे, तो फाइनली हम लोग का इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा एक्स क्यूब। 0 से गुना तो बाबू खत्म में ना हो जाएगा, हो 0 से जब गुना करेंगे तो खत्म। अब आ जाएगा माइनस में 7x और माइनस में कितना 6। देखिए तो भारी है ये सवाल है, कितना आसान है, कितना इजी है। आइए देखिए ऊपर से एक बार आप लोग देख लीजिए, हम इसको छोट कर दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, आप आसानी से बिल्कुल इजी तरीका से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए पहले क्या किए, ए बी सी का मान लिख लिए या अल्फा बीटा जो भी दिया हुआ वो लिख लिए, उसके बाद तीनों का सूत्र लिख दिया अल्फा बीटा वाला, फिर ये सूत्र लिख दिए। ये तो चक्र वाला पर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से अल्फा को गुना बीटा से किए, फिर बीटा का गुना गामा से किया, फिर गामा का उल्टा गामा का गुणनफल अल्फा से किए हैं, है ना। तो इस तरीका से आप लोग मान बैठाएंगे। फिर त्रिघाती बहुपद जो यहाँ सूत्र लिखे हैं तो पहला एक्स क्यूब, फिर अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस फिर ये डालेंगे, फिर एक्स माइनस, और चिन्ह उल्टा पुल्टा डालना है। अगर पहला प्लस तो दूसरा माइनस, समझे। अब दूसरा माइनस तो तीसरा प्लस तो चौथा माइनस, है ना। इस तरीका से ये हो जाएगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं। बहुपद इतना दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ बताइए, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस कितना दिया हुआ बाबू 15 दिया हुआ है कि नहीं बताइए। अब हमको इसको क्या करना है, पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान 2 है, बी का मान -11 है, एंड सी का मान कितना है 15 है, ये निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, पहले निकाल लीजिए अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी बट्टा ए होता है, माइनस में बी बट्टा ए होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में 11, माइनस यहाँ भी है 11/2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो 15 हो जाएगा आपका 2, नहीं हो जाएगा इस तरीका से। तो अब हमको निकालना क्या है, देखिए निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, ये निकालना है। जब आप लोग इसका लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ अल्फा बीटा आएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका बीटा प्लस आ जाएगा आपका अल्फा। बीटा प्लस अल्फा का मान क्या आएगा बताइए, बीटा प्लस अल्फा का मान 11/2 आ रहा है, बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान 15/2 आ रहा है, 15/2। तो ये 2 और ये 2 जो देख रहे हैं कट जाएगा, तो फाइनली इसके आंसर बचेगा 11/15। क्या डाउट है इस सवाल में, हो कोई डाउट है सर? आइए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही मस्त तरीका से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वाला काफी सवाल आ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले ABC निकाल लिए, सूत्र लिख लिए, और इसको यहाँ बैठा दिए इन दोनों का लघुत्तम लेकर के। आइए देखते हैं, यदि बहुपद इतना का 1 शून्य 2 है, क्या है बहुपद बताइए, 3x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 2k तकड़ा 1 शून्य 2 है। तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, हम लोग k का मान ज्ञात करते हैं। तो इतना का 1 शून्य दे दिया है 2। शून्य का मतलब होता है x का मान हमारा दे दिया कितना 2। और जब इस x बराबर माइनस में 2 है बाबू, x बराबर जो 2 है इसको जब यहाँ बैठाइएगा तो ये बराबर में आ जाएगा 0, है ना। अब यहाँ मान इसमें x बराबर पुट कर दीजिए 3 गुने 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने 2 और प्लस कितना 2 के। अब ये तो जस्ट लगता है एक क्वेश्चन था जो आप लोग इसी पर आधारित बनाए हैं। कौन सा प्रश्न था? ये वाला था ना अभी एक जस्ट प्रश्न। इससे भी पहले था एक प्रश्न आप लोगों का। यस, ये क्वेश्चन देखिए, एक है ना ये बहुपद दिया हुआ गुणनखंड इतना है तो हम लोग को कहेगा a का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरीका का ये क्वेश्चन है। इसी तरीका का जो है ये क्वेश्चन आपका क्या है बताइए। ये वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो इसी तरीका का है। आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 दूना 8 और प्लस कितना है 2 के बराबर आ गया आपका 0। यहाँ पर हो जाएगा 3 चौका 12 प्लस 8 प्लस 2 के बराबर आ जाएगा 0। 0 हम लोग क्यों इधर दिए हैं कोई बता सकते हैं आप लोग? क्यों 0 डालेंगे? 0 इसलिए डालेंगे क्योंकि बाबू जब कोई भी चीज आपका शून्य की है ना, इस सवाल में बैठाइएगा तो पूरा सवाल का मान क्या कर देता है? 0 कर देता है। आइए पीछे अभी तो ये सवाल हुआ था पूरा। हाँ, इसको लोग देख लेते हैं क्या होगा। 12 8 20 हो जाएगा, 20 प्लस आपका आ गया 2 के बराबर आपका आ गया 0। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस तरीका से 2 के बराबर आपका आ गया माइनस में 20, इसीलिए के बराबर हो जाएगा -20 और बट्टा कितना 2, यानी इसको काटा जाएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा आपका -10 आ जाएगा। -10 आ जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? इस तरीका से आप लोग मान बैठा के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए अब इतना को करा, इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा? तो आओ आसानी से हम लोग भागे दे देते डायरेक्ट। कितना है x स्क्वायर प्लस में है आपका 2x प्लस 1 है, इसको भाग देना है किसको बताइए? 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस में है 2x प्लस 5, इसमें हमको भाग देना है। आइए भाग देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3x से भाग दीजिए, गुना करिए पहले। तो वहां जितना लिखे ना बाबू उससे इस सब को गुना हम लोग को करना है। जितना दिख रहा है टोटल को गुना आपको कर देना है ना। यहाँ पर जो भी चीज है और यहाँ आप जो भी चीज लिखते हैं उसको पूरा गुना करके यहाँ लिखना है, जो भी चीज आ जाए। आइए हम लोग लिखते गुना करते हैं। कितना हो जाएगा बोलिए? 3x स्क्वायर और सॉरी 3x क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक x वहाँ, यहाँ 2x है। 3 दूना अब हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका 3x। और भाग का एक नियम होता है कि यहाँ चिन्ह बदलेगा, माइनस 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 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा माइनस में 5x स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस में x और प्लस कितना 5 नहीं हो जाएगा बाबू। अब आइए हम लोग -5 यहाँ से -5 से इसको कर देते हैं -5x स्क्वायर -5x स्क्वायर। उसके बाद कितना हो जाएगा देखिए तो a बराबर इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा? हाँ तो कुछ शेष बच जाएगा। ठीक है, -5 से इसको दीजिए, आपका आ जाएगा 5 से गुना किए तो -5x स्क्वायर प्लस माइनस में आ जाएगा 5 दूना 10x और यहाँ कितना आ जाएगा बाबू? -5 आ जाएगा। इस तरीका से जब आप लोग इसको प्लस करिएगा, यहाँ भी प्लस करिएगा, यहाँ भी प्लस करिएगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x और प्लस क्या चीज 10 आ जाएगा, 9x प्लस 10। ये पूरा नहीं कटा बाबू, लेकिन भागफल ही हमको पूछ रहा था तो भागफल इसका कितना आएगा बताइए? 3x प्लस 5 आ जाएगा। देख लीजिए तो कोई दिक्कत है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से हमको भाग देना है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में। तो 3x से दिए तो 3x क्यूब हो जाएगा, 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना 3x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीका से ये कट जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस में x प्लस 5 हो जाएगा, -5 से डालेंगे माइनस। ठीक, इस तरीका से भाग बन गया। हमको पूछ रहा था ये इसका देखिए शेष फल भी हो गया इसमें, मतलब पूरा ये नहीं काट पाया। आइए अगला सवाल को देखते हैं।
द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं 4y² और माइनस में है आपका 4y और +1, इसका करा है शून्यक निकालो। तुम लोग क्या निकालो? शून्यक। तो बाबू जब भी इस तरीका का सवाल आए, देखिए तो जरा आप लोग प्रयास करके बनेगा आप लोगों से, बनाइए इसको। इसको पूरा जब बनाइएगा तो शुरू वाले और अंत वाले अंक को हम लोग को गुना करना पड़ता पहले। यहाँ जो शुरू और यहाँ जो अंत वाला है उसको क्या करिए? गुना करिए। आइए गुना करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4y² और शुरू और अंत वाले को गुना करिएगा तो 4 होगा। और 4 को कौन ऐसा दो भाग में हम लोग तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर भी 4 आए दोनों को, और जोड़ने पर भी क्या आ जाए? माइनस में 4 आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं माइनस में 2y, माइनस में भी 2y, प्लस में 1 बराबर आ जाएगा आपका 0। या यहाँ पर हम लोग लेंगे 2y कॉमन, तो 2y कॉमन लीजिएगा तो 2y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा क्या चाहिए बाबू? 0। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2y माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 2y माइनस 1 बराबर आ जाएगा आपका 0। अब यदि पुनः कर लेंगे हम लोग, यदि करिएगा बाबू तो कितना आएगा बताइए? यदि 2y माइनस 1 बराबर 0 तो आपका आ जाएगा y बराबर कितना? 2y बराबर आपका आ जाएगा 1 एंड y बराबर क्या आ जाएगा? 1/2, है ना। एक बार और देखिए, यानी इसमें अल्फा भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा। क्या चीज है? मतलब दोनों तो वही है, तो अल्फा भी है 1/2 एंड बीटा भी क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों मान बराबर ही है बाबू। देख लीजिए दोनों मान बराबर है तो कोई दिक्कत है नहीं। इतना कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू कि हम लोग इसमें शून्यक निकालेंगे, और इसका किस तरीका से निकालते हैं देखिए। आइए, शून्यक तो निकाल लिए ना। अब हम लोग चलते हैं। अब होता है एक अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बट्टा कितना? ए, माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान बताइए क्या है? अल्फा का मान कितना है? 1/2। बीटा का भी मान बताइए कितना है? 1/2 बराबर माइनस में बी। माइनस में बी का मतलब देखिए यहाँ 4 तो ऑलरेडी है, एक और माइनस है तो 4/4 होगा। बाबू अगर आप लोग इन दोनों को जोड़िएगा ना बट्टा पर लघुत्तम लेके, तो इसका मान आएगा 1 और इधर भी मान आएगा 1। ये देखिए बराबर है कि नहीं? इसी को कहते हैं गुणांकों के बीच जो है संबंध, उसको सत्यापित करें। कोई डाउट दिक्कत? अब आइए, एक और सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a। और अल्फा बीटा का मान 1/2 इंटू 1/2, और c का मान जरा गौर कीजिए सवाल में कितना है? 1 और a का मान 4। जब गुना करिएगा तो इसका भी मान आएगा 1/4 और इधर भी मान तो 1/4 ही है। कोई डाउट है? बताओ बाबू, बताइए तो, कोई डाउट है? कितना आसान है ये। आइए, तो ये था गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का भी जांच भी करना, मतलब शून्यक भी निकालना और उसके गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता को भी सत्यापित करना था। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। आइए, कितने सुंदर सवाल सब है, हम लोग सीख रहे हैं एकदम धीरे धीरे से। चिंता नहीं करना है। समय आप लोग अब अगर अभी पढ़ाई पर दे रहे हैं तो कल आपका समय भी बेहतर होगा। आज से आने वाला कल जो है हम लोगों का भविष्य होगा उज्जवल। आइए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग। कितना आसान क्वेश्चन आ जाता है ना। तब विद्यार्थी कहता है कि सर हमसे ये नहीं बन रहा है तो वो नहीं बन रहा है। आइए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना? अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0 दिया हुआ है। देख रहे हैं, योग कितना है? 0, यानी योग 0 है। गुणनफल कितना है? यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? -4। तो सूत्र होता है बाबू द्विघात बहुपद बराबर। द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं? द्विघात बहुपद बराबर कौन सा बहुपद बाबू? द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है? 0, 0x हो जाएगा। अब प्लस इसका मान माइनस में 4 है तो माइनस में 4 डाल देंगे, है ना। अब आइए x² यहाँ तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस में 4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है बाबू बताइए। इतनी छोटी छोटी सवाल आप लोग क्यों नहीं सीख पाते हैं बताइए।
है ना, इससे तो बहुत ज्यादा भारी होता है और सा सवाल जो होता है ऐसे। आइए अगला देखते हैं। बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो। कितना आसान है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा होगा माइनस में अल्फा। क्या ये नहीं करा, बराबर नहीं करा बाबू, करा है कि ये एक अगर अल्फा है दूसरा कितना है, माइनस अल्फा है। ठीक है, आइए इस सवाल में सबसे पहले हम लोग ए बराबर भी लिख लेते हैं। ए बराबर है आपका a प्लस 2। बी बराबर कितना है बताइए, बी बराबर है आपका माइनस में 3a एंड सी बराबर कितना है बताइए जरा, सी बराबर है माइनस में 2। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के जो पीछे होता है वो कहलाता है ए, एक्स के जो पीछे होता है वो कहलाता है बी, और लास्ट में जो होता है वो कहलाता है क्या चीज, सी कहलाता है। तो अब हम लोग कैसे इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो हमारा सवाल होता है, सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा कितना होता है, ए होता है। और एक अगर अल्फा है तो करा दूसरा की बीटा जो है वो भी माइनस अल्फा है। देखिए चिन्ह दोनों का करा चेंज है, माइनस बी तो वहां हो जाएगा 3a और बट्टा ए का मान कितना है, a प्लस 2। बराबर जब करिएगा बाबू तो यहाँ ई तो आ जाएगा 0, तो 3a बट्टा a प्लस 2 बराबर आगे जाएगा 0, नहीं आ जाएगा 0, इसके बट्टा हमने कुछ तो एक कोना को गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3a बराबर 0, इसीलिए a बराबर आपका आ जाएगा 0 बट्टा 3 यानी कितना 0 आंसर। कितनी आसान क्वेश्चन है देखिए। तो बच्चा कहता होगा बाप रे क्या कह रहा है कि एगो शून्य के दूसरे का क्या हो, ऋणात्मक हो। ऋणात्मक होना नहीं समझते, माइनस। अगर एगो 5 तो दूसरा माइनस 5, एगो 6 तो दूसरा माइनस 6, एगो 10 तो दूसरा माइनस 10, यही ना हुआ है ना। अब बीटा जगह पर कैसे आ गया, क्योंकि दूसरा जो था वो माइनस अल्फा था, है नहीं सीख रहा है। हाँ आइए अगला देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें। कितनी आसान, कितनी आसान छोटा छोटा क्वेश्चन। आइए बराबर 0, इतना का करा है शून्य के निकालने, तो एक के लाइन का सवाल है बताइए। इस पर शून्य के निकाल गया, देखिए √3, इसका एगो में एगो x बराबर हो गया कितना जानते हैं, प्लसों में 3 माइनसों में √3, ये इसका शून्य हो गया। शून्य का मतलब ये होता है कि इसका मान अगर हम लोग सवाल में बैठाएंगे तो वो 0 हो जाएगा पूरा। अब कह रहा है कि बताओ इसका क्या होगा, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। नहीं तो रुक जाइए, पहले ए बी सी का मान हम लोग लिख लेते हैं। इसमें ए बी सी का मान लिखिए। ए बी सी का जो मान है, ए का मान बाबू कितना है इसमें 1 है। देखिए एक्स के एक्स स्क्वायर के जो पीछे होता है वो ए होता है, बी एक्स वाला पद इसमें है ही नहीं तो 0 होगा, और लास्ट सी बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। समझ रहे कि नहीं। आइए आइए हम लोग सीखते हैं अब जरा क्या है। अब हम लोग लिखते हैं पहले अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। अब इसको जरा लिखे तो एगो अल्फा होगा √3 और एगो होगा माइनस में √3। अब बराबर इधर देखिए माइनस में बी तो 0 हो जाएगा, वो बट्टा ए 1 है, इधर आ जाएगा 0, इधर भी आ जाएगा 0। इन दोनों को आप लोग अति कर दीजिए अपना, यही आ जाएगा आपका। एक और होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अब जरा गौर कीजिए, यानी √3 माइनस में एगो प्लसों में हो जाएगा √3 और बराबर सी का मान माइनस में 3 और बट्टा में 1। यहाँ भी देखिए √3 को गुना करिएगा तो बाबू -3, इधर भी -3। कितना आसान से देखिए बराबर आ गया। बस एकदम छोटी से देख रहे हैं, छोटा आप लोग को आधा से बहुत कम पेज में ही बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। एकदम आसानी से सीखते चले। कहाँ नहीं समझ रहे पहले शून्य निकाल लेंगे और गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता का भी जांच हम लोग कर लिए। यानी सूत्र जो होता है इसका 2, एक अल्फा जोड़ बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा, उसका दोनों साइड से मान बैठाइए और वो बराबर आना चाहिए। इसी को कहते हैं सत्यता का जांच करो। कोई दिक्कत, कोई डाउट है बताइए। आइए हम लोग अगला पर चलते हैं। हमारा सवाल है इतना में बहुपद इतना से क्या करिए, भाग दीजिए। तो कितना आसान है, x² -3x प्लस 2 और इससे भाग देना है किसमें, x के पावर 4 -2x³ -x प्लस कितना 2, इसमें भाग दीजिए। तो भाग दीजिए, एकदम सिंपल आसान है। 2 से लगाइए x पावर 2 से, x के पावर 4, उसी से सबको गुना होगा इधर वाला, माइनस में हो जाएगा 3x², 3x³ आ जाएगा बाबू, और प्लस में आपका आ जाएगा 2x²।
चिन्ह इसका बदलता है बाबू, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। और ये जो देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा आपका एक्स क्यू हो जाएगा। देखिए ये हुआ 3 रुपया, ये 2 रुपया घट जाएगा बाबू, यहाँ ये माइनस में है ना। अब इसका जरा गौर कीजिए, ये आ जाएगा माइनस में 3x और प्लस में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये जो लास्ट में बचल है 2 वो आ जाएगा, प्लस एक मरतबे ही लगा दीजिए ना बाबू। सॉरी यहाँ तो क्यूब है ना, x से लगाना पड़ेगा क्या। देखिए x4 वाला कट गया तो यहाँ आपका बच गया एक्स क्यू के बाद क्या, ओहो एक सेकंड रुक गया बाबू, यहाँ मिस्टेक थोड़ा हो गया है। तो इसको हम डिसाइड करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, नहीं होगा बाबू। अब जरा इसको हल करिए तो कितना आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स क्यू। अब देखिए क्या होगा, माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस में क्या 2x स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा आपका x और प्लस में आ जाएगा 2। देखिए इस तरीका से बचेगा। कैसे, ये तो 4 वाला कट गया, आई क्यू वाला देखिए जो जूट घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा। तो बच गया हमारा कितना एक्स क्यू। ई एक्स स्क्वायर वाला पद उसमें है ही नहीं, एक्स वाला पद तो नहीं ना है एक्स स्क्वायर वाला, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब देंगे कितना से, एक से नहीं बल्कि बाबू एक्स से दीजिए, एक्स से भाग दीजिए। किससे भाग देना है, एकदम ये सब सवाल को धीरे धीरे बनाइएगा ताकि मिस्टेक ना हो। एक्स से भाग दीजिए, गुना कीजिए, एक्स क्यू और एक्स से दीजिएगा इसको तो कितना में आ जाएगा बताइए, माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका कितना 2x। घटाइएगा तो बाबू कितना प्राप्त होगा बताइए, तो खत्म। चिन्ह बदल दीजिए ना, माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा बताइए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अभी देखिए माइनस में 3x और प्लस में बच गया 2। अब एक मरतबे लगा दीजिए, अब एक मरतबे कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या चीज 2। अब इसको काट दीजिएगा आराम से, सब कट जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर। कितना आसान से, जहां यहाँ जो भी चीज लिखिए ना तो सोच विचार करके लिखे कि यहाँ से अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, है ना। आइए, आज गर्मी थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हो जाएगा बाबू, बहुत कम क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। कितना आसान, इसका हम लोग अभी शून्य के निकाल लेते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में तो लगभग हुआ है ये वाला, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इस बराबर 0। अब इन दोनों को पहले गुना करिए, 3 को और 4 को गुना करिए। 3x स्क्वायर माइनस में 4x आएगा प्लस में 3x आएगा, माइनस में 4 आएगा बराबर 0। क्यों हम इस x को क्यों ऐसा लिखे बताइए, क्यों हम क्या दूसरा तरीका से नहीं लिख सकते हैं, इसी तरीका से क्यों लिखे हैं। तो इस तरीका से इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस 4 को इस 3 को गुना करने पर 12 भी पूर जाएगा माइनस में, और घटाने के बाद माइनस में x भी आ जाएगा, है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर कॉमन लेंगे x, कितना x ही ना कॉमन होगा, तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 3x माइनस 4 बराबर आपका आ जाएगा 0। या यहाँ पर बच जाएगा बाबू क्या चीज, 3x माइनस 4 एक जगह कर दीजिए और x प्लस 1 एक जगह कर दीजिए बराबर क्या चीज 0। समझे, इतना तक जैसे आप लोग समझ जाइएगा। तो अब हम लोग इस सवाल में पहले यदि करेंगे, यदि 3x माइनस 4 बराबर आपका आ जाएगा 0 तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर बोलिए 4, और इसीलिए x बराबर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 4/3। यानी एक हमारा जो अल्फा का मान था वो आ गया है 4/3, है ना। अब पुनः एक बार कर लीजिए, बीटा का मान इससे निकल जाएगा, गर्दा छूट जाएगा बाबू। एगो सवाल का, एगो सवाल टेंशन में नहीं रहने देंगे। क्या हो गया भाई, एक एक क्वेश्चन जो है आप लोग इस तरीका से सीखिए। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो हमारा अल्फा एंड बीटा का मान आ चुका है। अब आइए जरा हम लोग समझते हैं कुछ चीजों को। और अब जो हमारा क्वेश्चन है कर रहा है गुणांक और शून्य का जो गुणांक है उसका सत्यता का जांच करने के लिए, तो एक हम लोग लिखेंगे a बराबर, इस क्वेश्चन में a बराबर बताइए 3, b बराबर बताइए -1 एंड c बराबर बताइए माइनस में कितना 4। अब हम लोग लिखेंगे एक अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र होता है बाबू -b/a
और अल्फा कितना आया है बताइए, अल्फा का मान कुछ आया होगा कि नहीं, x का 4/3 प्लस बीटा का मान कितना आया है माइनस में 1, माइनस में 1/1 बराबर माइनस b, यहाँ 1/3 आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा देखिए तो 3, 4 - 3 बराबर 1/3 और इधर भी आ जाएगा आपका 1/3 बराबर 1/3। यही ना हमको बराबर करना था बाबू हो। कितना सवाल बताए तुम लोग को, बताइए कितना सवाल बताए। अब आइए अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा कितना ए, तो अल्फा का मान कितना देखिए 4/3, अल्फा का मान कितना 4/3, 4/3 अल्फा का मान है 4/3 गुने इसका मान 1 और बराबर आ जाएगा आपका सी का मान, देखिए सी का मान है माइनस में 4 और ए का मान है आपका 3। जब इसको गुना करिएगा ये माइनस में 1 है, इसको गुना करिएगा तो 4/3 माइनस में यहाँ भी आएगा, इधर भी है माइनस में 4 बटा आपका कितना 3, एकदम बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा इस तरीका से। कोई डाउट है देखिए तो। आइए प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो एकदम। अगला लास्ट बहुत सुंदर है, इतना से करा भाग देने के लिए, तो कितना आसान, आइए भाग देते हैं। अभी तो भाग देने वाला कुछ सवाल और पढ़े हैं ना आप लोग, आइए तो भाग देते हैं, कैसे भाग हम लोगों को देना है। कितना है x³ -3 से हमको भाग देना है, किस चीज में बताइए 2x का पावर 4, 2x के पावर 4 प्लस 3x² माइनस में है 3x³ होगा बाबू, यहाँ पर सवाल मिस्टेक है, 3x³ माइनस में हो जाएगा 2x² माइनस में हो जाएगा 9x माइनस में 12, अब इसको भाग दीजिए। यहाँ पर आपको भाग देना होगा तो x से भाग देना होगा, सॉरी 2x से, 2x से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2x के पावर 4 और माइनस में आ जाएगा आपका 2 × 6x नहीं आ जाएगा, देखिए 2x से भाग दीजिएगा तो 2x के पावर 4 नहीं आएगा, x 3 को एगो 4 को हो जाएगा, और उसके बाद 2x से फिर 3 का गुना करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 3x³, उसके बाद बचेगा माइनस में 2x², x वाला का देखिए जोड़ घटाव यहाँ से होगा इसका, है ना, माइनस में बच जाएगा 3x और माइनस में 12 नहीं। उसके बाद आइए बाबू अब हम लोग करते हैं, कितना से दीजिएगा, यहाँ q है वहां भी q है, तो बस 3 से हम लोग को देना है, 3 से डालिए उसको, कितना हो जाएगा 3x³ और माइनस 3 तिया कितना बताइए 9, 3 तिया 9 आ जाएगा। अब इसको जरा घटाइए, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बच जाएगा माइनस में 2x² माइनस में 2x² माइनस में 3x और प्लस में कितना माइनस में 3 आ जाएगा। अब तो लगता है नहीं कटने वाला है, देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला तो बस यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे, है ना। सवाल एक बार आप लोग इसका मिला लीजिएगा तो 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12 को भाग देना है कितना से x²। ओ सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन रुक जाइए एक मिनट, ऐसे नहीं बनाना, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया इस क्वेश्चन में। आइए तो जरा देखते हैं इसको फिर से, यहाँ तो q होगा पक्का है इतना, और यहाँ जो है x² माइनस 3 से हमको भाग देना है, किस में 2x के पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12, इसमें भाग देना है। इतने बड़े सवाल को देख के डरना नहीं है, यहाँ हम गलती लिख दिए थे इसलिए हो गया। आइए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x², अब दीजिए जरा इसको भाग, यहाँ पर 2x के पावर 4 आएगा कि नहीं, देखिए तो 2x² से अगर x² को गुना करेगा तो कितना होगा बताइए 2x के पावर 4 और माइनस उससे गुना करिए 2 × 6 x², अब यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा आपका 3x³ और कितना बताइए 6 में से 2 घटिए जाएगा बाबू x² वाला, तो प्लस में हो जाएगा 4x²। कैसे समझे, देखिए यहाँ 2 माइनस में है और यहाँ 6 किस में है बताइए 6 किस में है प्लस में है, तो घट जाएगा। अब माइनस में बचेगा 9x और माइनस में बच जाएगा 12, अब बताइए कितना से देंगे, तो अब दीजिएगा आप माइनस में 3x से दीजिए उसको, तो 3x³
हाँ माइनस में 3 तिया 9x। अब यहाँ बच जाएगा एगो प्लस, यहाँ माइनस कैंसिल, इहो देखिए 9x वाला कैंसिल। अब हमारे पास बच गया 4x स्क्वायर माइनस 12। अब दे दीजिए सीधे 4 से, 4x स्क्वायर माइनस 4 तिया 12। कितनी आसानी से एक करके कट गया। इस तरीका से ये हमारा रियल आंसर आ गया, यानी इस प्रश्न का सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, है ना। आइए, ये सब सवाल आप लोग के क्लास 10th में और कई जगहों पर पूछा जा रहा है ना। बहुपद पर आधारित ही सब प्रश्न है, तो बिल्कुल एकदम ईमानदारी पूर्वक सीख लीजिए। आइए अगला देखते हैं क्या है। यदि बहुपद इतना का एक शून्य का दूसरे का व्युत्क्रम है। कितनी आसान है सवाल। दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी एक अगर अल्फा होगा तो एक हो जाएगा 1 बट्टा अल्फा, समझिए। और ए बी सी भी लिख लीजिए। ए बराबर कितना है आपका ए स्क्वायर प्लस 9 है। बी लिख दीजिए बाबू कितना है 13 है। एंड सी लिख दीजिए कितना है 6a है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है बाबू, एकदम हम तो पसीना पसीना हो चुके हैं। आप लोग है ना हुए हैं पसीना पसीना। आइए अगला हम लोग देख क्या है, इतना है ना। तो अब हम लोग आइए कि एक सूत्र होता है बाबू अल्फा इंटू बीटा। अब कहिएगा सर आप यही काहे लगाइएगा, तो ये लगाइएगा तो इसका आसानी से मान बन जाएगा। एगो होता है जोड़ वाला चला, अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा होता है क्या, माइनस में बी बटा है, तो जोड़ करिएगा तो इसका गलत हो जाएगा, बनेगा नहीं। गलत नहीं होगा, बनने में थोड़ा दिक्कत होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। तो चलिए हम लोग मान बैठाते हैं। एगो हो जाएगा अल्फा तो एगो हो जाएगा 1 बट्टा अल्फा बराबर सी का मान क्या है, सी का मान है ए स्क्वायर प्लस 9 बट्टा ए का मान कितना है, सॉरी सी का मान तो इतना नहीं है रे चेला, सी का मान इतना नहीं है। तो सी का मान कितना है बताइए तो जरा, 6a बट्टा ए का मान कितना है ए स्क्वायर प्लस 9 है। और देखिए इसको कोना कोनी इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो प्राप्त हो जाएगा आपका 6a बट्टा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर इधर बच जाएगा 1 बट्टा 1, कोना कोनी गुना कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर आ गया आपका 6a। अब 6a को इधर खींच लीजिए, ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में हो जाएगा 9 बराबर आपका आ जाएगा 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ देते हैं, प्राप्त हो जाएगा हम लोग को क्या चीज, इसका आंसर। आइए क्या है बताइए तो ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस में 3a माइनस में 3a प्लस 9 बराबर क्या चीज 0। ए यहाँ कॉमन करिएगा तो a माइनस 3 हो जाएगा, माइनस a सॉरी 3 कॉमन कर दीजिए इसमें, तीन यहाँ कॉमन करिए तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 3 कॉमन करिएगा तो a माइनस 3 बराबर आ जाएगा आपका 0। यहाँ पर आप कर दीजिएगा a माइनस 3 एगो, और दूसरों तो वही आ रहा है a माइनस 3 बराबर 0। जब बाबू आपका इसका मान निकालिएगा तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a बराबर कितना 3, जो इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कोई डाउट है समझने में। एक अल्फा था तो दूसरा हो गया 1 बटा अल्फा, यानी क्या इसमें क्या करा वो समझिए। इसमें करा कि शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब क्या उल्टा है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्या है। इतना को हम लोगों को भाग देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। आइए अब हम लोग 18 क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, 17 तक तो बना लिए अब 18 देखते हैं। आइए हमको भाग देना है बाबू x प्लस 1 से भाग देना है, x क्यूब प्लस 1 में भाग देना है ना। इसमें हम लोग को क्या करना है भाग देना। आइए तो हम लोग देखते हैं, पहले x स्क्वायर से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी माइनस डालिए इसमें भी माइनस डालिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, बचेगा माइनस x स्क्वायर प्लस में 1 बचेगा, माइनस में x से भाग दे दीजिए, माइनस में x स्क्वायर प्लस में x बचेगा, माइनस में x बचेगा बाबू यहाँ पर। तब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ जो देख रहे हैं इसमें बच जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, बचेगा आपका x प्लस 1 और प्लस हम लोग 1 से दे देंगे इस तरीका से। तो हमारा
माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख लीजिए x³ + 1 से जब भाग देने के लिए आपको कहा जाएगा तो इस तरीका से बनाना, कोई दिक्कत। आइए हम लोग थोड़ा सा सवाल अब लास्ट जो है एक होगा और लगभग 19 ही क्वेश्चन है आज। 19 क्वेश्चन ही। आइए इसको भाग देना है कितना से, x + 2 से भाग देना है हम लोग को कितना से, सॉरी x + 2 से भाग देना है इसमें 2x² + 3x + 1 में भाग देना है। तो आइए हम लोग देते हैं 2x से, 2x² है ना, प्लस 2 दूना कितना आ जाएगा आपका 4x है ना। फिर इसमें घटाएंगे हम लोग तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका कितना, माइनस में x प्लस में कितना 1 आ जाएगा ना, घटेगा ये। तो अब हम लोग दे देंगे माइनस में कितना 1 से, माइनस में x माइनस में आपका 2 हो जाएगा। तो आपका प्लस यहाँ प्लस, फिर ये कट जाएगा बच जाएगा 3। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूरा लगता है ये कटने वाला तो नहीं है ना। तो इस तरीका से आप लोग का आज का जो है 19 क्वेश्चन का आज का सेशन था, हम इसको कंप्लीट कर दिए हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।